अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ बट एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ क्रिप्टो मार्केट के एनालिसिस के साथ। और आज की वीडियो में दोस्तों रोज़ाना की तरह बिटकॉइन और इथेरियम के एनालिसिस ज़रूर होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस होंगे। बट इसके अलावा ख़ास तौर पे कहूँगा कि आज की वीडियो को पूरा देख लेना, कोई पार्ट स्किप नहीं करना। अदरवाइज़ आने वाले दिनों में जो वॉलेटाइल मूव्स आने वाले हैं, आपको उसमें क्या करना है, अभी क्या करना है, कुछ आपको पता नहीं होगा और बहुत बड़ा आप लॉस उठा सकते हो। तो बाद में शिकायत मत करना अगर आज की वीडियो आपने स्किप कर दी तो। सबसे पहले दोस्तों मार्केट का जो किंग है बिटकॉइन, उसके एनालिसिस करेंगे। बट उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, आप लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो पहला काम ये कर लो कि जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि इस चैनल पर आने वाली तमाम नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइमली मिले। और जैसे मेरी बाकी कम्युनिटी टाइमली नोटिफिकेशंस मिलने की वजह से, टाइमली हर चीज़ के बारे में समझ होने की वजह से लॉस से बचती है, प्रॉफिट बनाती है, आप लोग भी अपने तमाम लॉसेस को रिकवर करो और मेरे साथ और मेरी कम्युनिटी के साथ प्रॉफिट बनाओ। इसके अलावा जो मेरे प्यारे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, मेरे सपोर्टर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है और उसी के साथ साथ कमेंट भी करना है ताकि मेरे को जो मोटिवेशन मिलती रहे और मैं जो है आप लोगों के लिए मज़ीद मेहनत जारी रखूँ। बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम मेरे भाइयों 20,800 की रेंज में। और आपको मैंने बताया था मेरे भाइयों, जब यहाँ से आपको रिजेक्शन मिली थी, मैंने आपको सिर्फ एक कैंडल का वेट करने का कहा था और उसके बाद शॉर्ट करने का कहा था। मेरे साथ काफ़ी लोगों ने शॉर्ट किया। जो मैंने आपको एरिया बताया था कि वहाँ तक बिटकॉइन जाएगा, वहाँ से दोबारा रिवाइव करेगा, तो आपके सामने है कि 20,000 के एरिया तक हमारी शॉर्ट गई थी और उसी एरिया से फिर हम लोगों ने एक लॉन्ग की पोजीशन भी ट्रिगर की थी। मैंने आपको सिर्फ एक जोन का कहा था कि वो ब्रेक हो तो आप लोग लॉन्ग ट्रिगर कर देना। तो जिसने भी मेरी वीडियो देखी होगी उसे आइडिया होगा कहाँ लॉन्ग करना था और उसने प्रॉफिट बनाया होगा। जो लोग पकी पकाई खीर खाने के मूड में होते हैं हर वक्त और चाहते हैं कि आसिफ भाई सिर्फ डिस्कॉर्ड पर, टेलीग्राम पर एक ट्रेड सिग्नल बना के दे, तो उनको 2 से 3 ट्रेड सिग्नल ज़रूर मिले होंगे। बट जो लोग मेरी वीडियो को हर बार देखते हैं, बगौर देखते हैं, तो मेरी हर वीडियो से उन ट्रेड सिग्नल्स के अलावा भी 2 से 3 सिग्नल्स निकाल लेते होंगे और वो तगड़े प्रॉफिट में होंगे, जिसके मेरे को फीडबैक मेरी कम्युनिटी में ऑलरेडी मिल रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि जो मेरे मेंबर्स हैं वो ना सिर्फ के अर्न कर रहे हैं, उसी के साथ लर्न भी कर रहे हैं। बहरहाल मेरे भाइयों, यहाँ पर हमने 2 जोन ड्रॉ किए हुए और ये हमारे पास है एक लोकल सप्लाई जोन जो मैंने अभी बनाया है, ये आपके सामने है, और ये हमारे पास है एक लोकल डिमांड जोन। अब डिमांड जोन और सप्लाई जोन क्या होता है, जो लोग नहीं जानते, क्विकली उनको बता दूं कि डिमांड जोन वो एरिया होता है कि जहाँ पर एसिड की डिमांड होती है, बाय ऑर्डर्स होते हैं, बायर्स बैठे हुए होते हैं, वो डिमांड जोन कहलाता है। और सप्लाई जोन वो होता है कि जहाँ पर हमारे पास उस एसेट की सप्लाई मौजूद होती है, सेलर्स की सूरत में वो वहाँ तैयार होते हैं कि जब प्राइस आएगी हम सेल कर देंगे। तो वो दोस्तों हमारा सप्लाई जोन कहलाता है। अब 21,000 का एरिया एक हिस्ट्रिकली एक रेजिस्टेंस जोन भी है, काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पर एक पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलेगी, तभी हमने यहाँ पर शॉर्ट भी किया था, प्रॉफिट कमाया था। एक बार फिर से बिटकॉइन उसी एरिया को जाके रिटेस्ट कर रहा है और इस बार भी काफ़ी हैवी किस्म की यहाँ पर इसे रेजिस्टेंस मिल रही है। अब यहाँ पर दोस्तों इसके अलावा, इस बात के अलावा मैंने आपको पिछले दिनों ये भी बताया था कि अगर बिटकॉइन इस एरिया को तोड़ भी देता है, इस हैवी जोन को तोड़ भी देता है, तब भी हमारे पास ऊपर जाकर डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस मौजूद है, जहाँ से पूरी उम्मीद है कि वहाँ से मार्केट जो है बड़ी बुरी किस्म की रिजेक्ट हो सकती है। तो वहाँ पर मैंने कहा था कि आप लोग अपनी लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशन जो है वो बिल्ड कर सकते हो। बट यहाँ पर 21,000 की रेंज में ही हमें उससे पहले भी काफ़ी हैवी किस्म की रिजेक्शन नज़र आ रही है और फिलहाल के लिए भी यही लग रहा है कि यहाँ से हमें रिजेक्शन कंफर्म हो जाएगी। और इसी वजह से इस एरिया में मैंने छोटा सा एक रिस्क लिया है, वो मैं आपको बता दूं। हालांकि अभी तक मुझे रिजेक्शन कंफर्म नहीं हुई है, मैं आपको एक गाइड कर दूं, कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई है, ज़्यादा रिजेक्शन हमें कंफर्म नहीं हुई है, बट उसके बावजूद मैंने यहाँ पर एक छोटी सी शॉर्ट की पोजीशन ली है और इसके अंदर फिलहाल तो मैं प्रॉफिट के अंदर ही हूँ। और स्टॉप लॉस दोस्तों मैंने इस जोन के अबव रखा है, यानी कि 21,200 का मैंने स्टॉप लॉस रखा है। और ये क्यों रखा है, एक रिस्क लिया है कि अगर तो यहाँ से डबल टॉप कंफर्म हो जाता है, डबल टॉप कहलाता है, अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन दोबारा मिल जाती है तो उसके बाद दोस्तों काफ़ी तगड़ा प्रॉफिट हमें मिल सकता है। अदरवाइज दोस्तों अगर बिटकॉइन इस एरिया को फ्लिप भी करता है तब भी मैं ज़्यादा लॉस में नहीं जाऊँगा और उस सूरत में एक कंफर्मेशन के बाद यहाँ से हमें एक स्कैल्प मिलेगी। अभी के लिए मैंने रिस्क लिया है
जो मैंने आपके साथ शेयर किया, आप लोग जानते हो मैं कुछ आपसे नहीं छुपाता हूं। तो यहां पर दोस्तों अगर तो रिजेक्शन मिल जाती है जैसे मैं सोच रहा हूं, तो यहां पर मार्केट दोस्तों इस तरीके से डबल टॉप क्रिएट करने के बाद एक एम शेप का जो है हमारे सामने एक पैटर्न बना सकती है, और उस सूरत में जो हमारा 20,000 का जोन है वो बहुत क्रिटिकल जोन में चेंज हो जाएगा, और फिर आपको वहां पर मैं फिलहाल की लॉन्ग करने का मशवरा हरगिज नहीं दूंगा इस दफा। उसका रीजन कि अगर तो ये एरिया टूटा तो मेरे भाइयों काफी बड़ी हमें जो है एक छोटी सी एक डंप नजर आएगा, क्विक डंप नजर आएगा, और उसके बाद मार्केट दोबारा अपने इन लोज की तरफ जा सकती है। अब ये तो हो गए दोस्तों लेवल टू लेवल ट्रेडिंग। इसके बाद मैं आपको एक स्विंग मूव के बारे में बता रहा हूं मेरे भाइयों, कि जो आप लोगों ने बड़ी गौर से सुनना है कि 2 नवंबर को हमारे पास FOMC मीटिंग होनी है, वो डेट है, और एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जो है बहुत वोलेटाइल होगी उस वक्त। तो यहां पर दोस्तों आपको मेरा मशवरा होगा कि अगर तो मार्केट इस एरिया को फ्लिप भी कर जाती है किसी वक्त, तब भी आप लोगों ने फोमो में नहीं आना। यहाँ जो आपको जोन बताया है वो जोन तो मौजूद ही मौजूद है, बट उसके अलावा FOMC मीटिंग पर अगर कोई बेरिश हमारे सामने कोई रिजल्ट आता है तो उस सूरत में मेरे भाइयों बहुत गंदे किस्म का डंप आपको नजर आ सकता है। तो मेरा मशवरा होगा कोई भी स्विंग ट्रेड आप यहाँ स्टार्ट मत करो। लेवल टू लेवल ट्रेड करना चाह रहे हो, आपको हमेशा बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस के साथ आप लोग वो रिस्क ले सकते हो, उसमें कोई मुजायका नहीं है। इन दिनों हमने जो लेवल टू लेवल ट्रेडिंग की है अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिजल्ट हमें उसका मिला है, तो बेतहाशा प्रॉफिट कमाया। अगर 1-2 स्टॉप लॉस भी हिट होंगे तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट करो, साथ में स्टॉप लॉस का इस्तेमाल लाजमी करो। तो अभी के लिए दोस्तों कोई बड़ा रिस्क आपने यहाँ पर नहीं लेना है, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आपने फोमो में आके नहीं करनी है कि मार्केट पॉजिटिव चल रही है, पंप कर रही है, तो मार्केट कहीं हमारे हाथ से निकल ना जाए। ये एक बेयर मार्केट है, ऐसे जो हमारे मूव्स होते हैं मार्केट के वो मार्केट में आते रहते हैं। आप लोग अब तो कुछ समझ भी चुके होंगे कि मार्केट किस तरीके से काम करती है। तो इस वक्त दोस्तों वो जोन है कि आप लोग प्रॉफिट बुक करो अपनी शॉर्ट टर्म की जो ट्रेड्स हैं। मैं खुद 19,000 के एरिया में जो बाई किया था मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया अपना इस जोन में आके, और रीजन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि FOMC की मीटिंग भी आनी है, और इसके अलावा इस एरिया से ऊपर इस एरिया में काफी हैवी किस्म का रेजिस्टेंस एरिया भी मौजूद है। ये एक ट्रेंड एंड रेजिस्टेंस है जो नॉर्मली बड़ा गंदा प्ले आउट करती है और मार्केट को बड़ा गंदा पुश देती है, तो मैं बहुत ज्यादा इस टाइम मोहतात होकर चल रहा हूँ। FOMC का नंबर दोस्तों अगर नेगेटिव आता है, जरा सा भी गंदा आता है, तो जो हमारे खदशे हैं वो दुरुस्त साबित होंगे। शॉर्ट करके प्रॉफिट भी बना सकते हैं, इसके अलावा लॉस से भी बच सकते हैं। बट इसके अलावा अगर ऑपोजिट होता है और जो FOMC का नंबर आना है वो पॉजिटिव आता है, तो उस सूरत में ये खदशा जरूर मौजूद है कि मार्केट अपसाइड की तरफ काफी वोलेटाइल मूव लेगी। उस सूरत में दोस्तों हम लोग वहां पर क्विक लॉन्ग करके प्रॉफिट जरूर बना सकते हैं, बट तब भी मेरे भाइयों तब तक मैं कोई बड़ा मूव मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लूंगा जब तक मेरी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है। तो यहां पर दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग मैं इसीलिए कर रहा हूं कि फिलहाल जो है हम लोग प्रॉफिट जो कमा लिया है उसको बुक करें, अपने पोर्टफोलियो के सेव करें, और उसके बाद अगर कोई पॉजिटिव मूव मार्केट में आएगा तो शायद हमें 5 to 10% ऊपर से एंट्री लेनी पड़े, बट वो एक सेफ एंट्री होगी। तो इस मार्केट में रिस्की एंट्री लेने से बेहतर है कि आप सेफ एंट्री लो, चाहे वो थोड़ी सी लेट ही क्यों ना हो। इसके बाद चलेंगे दोस्तों इथीरियम की तरफ, और इथीरियम के अंदर भी आपको पता है कि मैंने आपको एक शॉर्ट पोजीशन दी थी इस एरिया से, और साथ में आपको क्लियर कट एक जोन बताया था 1475 से लेके 1500 में इथीरियम आएगा, वहां से आप लॉन्ग कर सकते हो। और साथ में ये भी कहा था कि बिटकॉइन को देख लेना, तो बिटकॉइन के साथ दोस्तों इथीरियम भी पंप हुआ है अपने डिमांड जोन से, और काफ़ी अच्छा पंप लिया है। लगभग 11% का ये मूव था। जिसने मेरे साथ ये ट्रेड ली है वो उस टाइम प्रॉफिट में होगा। मैं दोस्तों इसमें प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर चुका हूँ, और आप लोगों को मशवरा होगा कि आप लोग भी इसमें प्रॉफिट बुक कर लो। ये प्रॉफिट बुकिंग एरिया है, प्रॉफिट को मार्केट में नहीं छोड़ना। और उसके बाद मेरे भाइयों अगर बिटकॉइन यहाँ पर 21,000 को ब्रेक करता है, सिर्फ उस सूरत में जो हमारा स्विंग हाई जोन था, यानी कि 1590 का जोन, उस एरिया में एक स्केल बनेगी। और अगर बिटकॉइन यहाँ से रिजेक्ट होता है तो मेरा आपको मशवरा होगा कि इथीरियम से भी आप थोड़ा दूर रहो अगर आप शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग कर रहे हो। बिटकॉइन और इथीरियम के क्विक एनालिसिस के बाद दोस्तों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लास नोट का डेटा दिखाने वाला हूं कि जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि क्यों हमें इस एरिया में एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाना चाहिए। 21,000 के एरिया में
क्यों हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बट उससे पहले फेयर डेस्क एक्सचेंज पर जो ट्रेडिंग कॉन्टेस्ट चल रहा है मेरी कम्युनिटी के लिए, उसके बारे में आपको गाइड कर दूं, अपडेट दे दूं कि 10 दिन बाकी हैं। इसके अंदर बहुत मैसिव प्राइस पूल है। जो भी मेरा कम्युनिटी का मेंबर यहाँ पे 1 से लेके 100 नंबर तक आएगा, बहुत बड़े बड़े इनामात यहाँ पर हासिल कर सकता है। बहुत सिंपल तरीका है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रेफरल लिंक मौजूद है, उसके थ्रू आपने नया अकाउंट बनाना है अगर पहले से नहीं बना हुआ, और उसके बाद आपने यहाँ पर 100 USDT ट्रांसफ़र करने हैं और उससे नॉर्मल ट्रेडिंग करनी है जो किसी भी एक्सचेंज पर आप लोग करते हो, तो आप लोग इस प्राइस पूल में हिस्सेदार होने के एलिजिबल हो जाओगे। और ये बहुत बड़े बड़े इनामात हैं जो आप हासिल कर सकते हो, तो अगर चाहो तो इस मौके से आप लोग फ़ायदा उठा लो। इसके बाद दोबारा लेके चलूंगा दोस्तों आपको ग्लास नोड के डेटा की तरफ, और इस डेटा के हिसाब से दोस्तों बहुत बड़ी तादाद में वॉलेट्स हैं जो 7 से लेके 10 साल से इनएक्टिव थे और अब वो आकर दोबारा एक्टिव हो चुके हैं जिस टाइम बिटकॉइन 21,000 की रेंज में पहुंचा है। तो बहुत हद तक चांस दोस्तों कि ये वॉलेट्स यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और अगर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो एक्स्ट्रा सेल प्रेशर आएगा और उसके बाद फिर मार्केट जो है नीचे की तरफ जा सकती है। इसी वजह से मेरे भाइयों बिटकॉइन का 21,000 का एरिया अगर थोड़ी देर के लिए टूटता भी है और बिटकॉइन ऊपर भी जाता है तो आपने फोमो में नहीं आना है। मैं आपको रेंज ट्रेड करने से, लेवल टू लेवल ट्रेड करने से मना नहीं कर रहा, बट बड़ा रिस्क आपने कोई इस जोन में नहीं लेना है। आज की वीडियो दोस्तों ये तक की थी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी दबा लो ताकि नोटिफिकेशन भी मिस ना हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।